आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 3a। यहाँ बन रहा है B+C। यह शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी जब विकल्प दे रखे हैं। पहले विकल्प में दिया है दोस्तों अभिक्रिया की दर A की सांद्रता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो, और दूसरे विकल्प में दिया है अभिक्रिया की दर A की किसी भी सांद्रता पर समान रहती है। तीसरे विकल्प में दिया है अभिक्रिया की दर B तथा C की किसी भी सांद्रता पर अपरिवर्तित रहती है, और चौथे विकल्प में दिया है अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाएगी यदि B की सांद्रता को दोगुना बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक अभिक्रिया दे रखी है। अभिक्रिया क्या दी है 3a, और इससे क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे अभिकारक तो 3a है अभिक्रिया में, और उत्पाद क्या बन रहा है B+B और C, ये उत्पाद हैं। अब हमसे कह रहा है ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि की है। शून्य कोटि की अभिक्रिया है ये। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो अगर दोस्तों कोई भी अभिक्रिया जो है वो शून्य कोटि की है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो अभिक्रिया की जो दर है अर्थात अभिक्रिया का वेग है, वह उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करेगा। ठीक है, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, तभी दोस्तों अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमसे कह दिया कि अभिक्रिया शून्य कोटि की है, तो इस अभिक्रिया के लिए अगर दर वेग नियम लिखें तो वेग नियम क्या आ जाएगा, अभिक्रिया की दर अर्थात या अभिक्रिया का वेग, ये दोस्तों बराबर हो जाएगा K गुणा अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक क्या है, अभिकारक है A, और चूंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो अभिकारक की सांद्रता A की घात क्या लग जाएगी यहाँ पे, शून्य। समझ में आ गया। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग बराबर वेग स्थिरांक K। ठीक है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक K के बराबर आ गया। यानी अभी जो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं उनके लिए दोस्तों जो अभिक्रिया की दर है वो अभिक्रिया के संगत जो वेग स्थिरांक का मान होगा उसके बराबर होगी। ये दोस्तों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। यही वजह है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे अभिकारक A की सांद्रता कुछ भी कर दें, कितनी भी बढ़ा दें या कितनी भी घटा दें, दोस्तों अभिक्रिया की दर अर्थात अभिक्रिया के वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया की जो दर है या अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक A की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। अर्थात यहाँ पे कोई भी सांद्रता ले लें, अभिक्रिया की दर समान ही रहेगी, एक समान ही रहेगी अभिकारक A की भिन्न भिन्न सांद्रताओं के लिए। समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसको यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख दिया है, चूंकि दी गई अभिक्रिया शून्य कोटि की है अतः अभिक्रिया की दर अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक A की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसी कारण अभिक्रिया A की किसी भी सांद्रता पर अभिक्रिया की दर समान ही रहेगी। ठीक है, अर्थात A की कोई भी सांद्रता ले लें, अभिक्रिया की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो एक समान ही रहेगी। अब विकल्प देखते हैं। तो पहले विकल्प में दे रखा है अभिक्रिया की दर A की सांद्रता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है अभिक्रिया की दर A की किसी भी सांद्रता पर समान रहती है, तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरे विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें अभिक्रिया की दर B तथा C की किसी भी सांद्रता पर अपरिवर्तित रहती है, तीसरा विकल्प गलत हो गया। चौथे विकल्प में दे रखा है अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाएगी यदि B की सांद्रता को दोगुना बढ़ा दिया जाए, तो ये विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।